तो पार्ट 14 की शुरुआत में हम रेड मास्टर की सेक्ट के एक एल्डर को देखते हैं, जिसे एक सैनिक बताता है कि शहर में जिन आ गया है और उसने हमारे कई सिपाहियों को भी मार दिया है। जिस पे वो एल्डर कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमारे कुछ खास सैनिक बहुत ताकतवर हैं। साथ ही रेड मास्टर खुद भी यहाँ पर है, इसलिए चाहे जिन कितना भी ताकतवर हो, पर हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इधर हम रेड मास्टर को देखते हैं जो खुद को हील कर रहा था, लेकिन बीबीपी के चेयरमैन के खास अटैक की वजह से वो खुद को हील नहीं कर पा रहा था। इधर जिन उस महल में पहुंच जाता है तो जिन को कुछ खास सैनिक घेर लेते हैं। तभी उस सेक्ट का एक पीक मास्टर बाहर आता है और कहता है कि हम तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहे थे। जिस पर जिन कहता है कि मैं अब आपका इंतजार खत्म कर दूंगा, क्योंकि तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। ये सुनकर वो पीक मास्टर अपने सैनिकों से एक फॉर्मेशन बनाने को कहता है, जिसके बाद जिन के चारों ओर एक पर्पल हेमिस्फेयर बन जाता है। तभी उसमें से कुछ लाइन स्पिरिट्स बाहर आके जिन पर अटैक करने लगती है, तो जिन उनसे बचने लगता है। तभी पीक मास्टर जिन को कहता है कि ये फॉर्मेशन बहुत ही खास है, जिससे तुम नहीं बच सकते। तो जिन बोलता है कि ये फॉर्मेशन खास होगा, लेकिन मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। ये सुन के पीक मास्टर अपने कुछ सैनिकों को फॉर्मेशन के अंदर भेजता है और जिन पे अटैक करवाता है, लेकिन जिन उनसे बचकर उन्हें मार देता है। तभी जिन समझ जाता है कि ये एक इल्यूजनरी फॉर्मेशन है, क्योंकि उस पर हो रहे अटैक अचानक से और अलग अलग डायरेक्शन से हो रहे थे, जिसकी वजह से जिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। जिसे देखकर वो पीक मास्टर कहता है कि तुम अब मरने वाले हो। जिसके बाद जिन के सामने कुछ सैनिक आते हैं और एक बड़ी सी फायर बॉल बनाकर जिन के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे वहाँ बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है। इधर रॉय, बेन और बाकी सब जिन के बारे में सोच रहे थे कि जिन रेड मास्टर की सेक्ट से लड़ना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उन लोगों के पास खास तरह की फॉर्मेशन पावर्स है। जिस पर रॉय कहता है कि आप सब चिंता मत कीजिए और जिन पर बिलीव रखिए। तभी उन सबको किसी की आवाज आती है जो उनकी तरफ बढ़ रहा था। तो बेन और रॉय चुपके से उस बंदे को देखते हैं, जिसे देखकर रॉय कहता है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, वो मेरे डैड हैं। अब रॉय अपने फादर से गले मिलने के बाद उन सबका इंट्रोडक्शन अपने फादर से कराता है, जहां रॉय के फादर टीचर को कहते हैं कि मैं आप सबको जिन के बारे में बताना चाहता हूँ, जो अकेले ही रेड मास्टर के सेक्ट से लड़ने चला गया है। ये सुनकर टीचर घबरा जाती है, जिस पे रॉय कहता है कि जिन ने हमें इस बारे में बताया भी नहीं और अकेले ही उनसे लड़ने चला गया। तो बेन बोलता है कि वो हम पे प्रेशर नहीं डालना चाहता था। तभी रॉय के फादर बोलते हैं कि अब तक रेड मास्टर की सेक्ट को जिन के आने के बारे में पता चल गया होगा और उन्होंने उससे लड़ने की तैयारी भी कर ली होगी। ये सुन के टीचर अपने सैनिकों को जल्द से जल्द सबको रेडी करने को बोलती है, ताकि वो रेड मास्टर की सेक्ट में जाकर जिन की मदद कर सके। इधर उस रोशनी को देखकर पीक मास्टर को लगता है कि जिन मर गया, पर तभी उस फॉर्मेशन के अंदर जिन अचानक से एक सैनिक को मार के नीचे गिरा देता है और कहता है कि ये फॉर्मेशन तो बच्चों वाला है। ये देखकर बाकी सैनिक जिन को तलवार मारते हैं, लेकिन वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है और दूसरी जगह से निकलता है। ये देख के वो सैनिक बोलता है कि ये क्या हो रहा है, जिस पर जिन कहता है कि मैं इस फॉर्मेशन को अच्छी तरह समझ गया हूँ और अब मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूँ। तभी एक लाइन स्पिरिट जिन पे हमला करती है, पर जिन अपने आप को एक सैनिक से रिप्लेस कर देता है, जिसकी वजह से वो सैनिक मर जाता है। इसके बाद जिन बाकी सैनिकों को भी ऐसे ही मारने लगता है। ये देखकर वो पीक मास्टर बाहर के सैनिकों को वो फॉर्मेशन बंद करने को कहता है, लेकिन वो देखता है कि वो सैनिक किसी चीज से डरते हुए अजीब सा बिहेव कर रहे थे। ये देखकर पीक मास्टर खुद फॉर्मेशन के अंदर जाता है और समझ जाता है कि अब इसे जिन कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है। जिस पर जिन उसे बताता है कि जो लोग इस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, मैंने उन्हें इस फॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक जान के उन लोगों को एक डरावना सपना दिखाया है, जिसकी वजह से वो डर रहे हैं और फॉर्मेशन का कंट्रोल मेरे पास आ गया है। ये सुन के पीक मास्टर कहता है कि लेकिन मुझे तो कोई डरावना सपना नहीं आया। जिस पे जिन कहता है कि तुम अभी वही तो देख रहे हो। जिसे सुन के पीक मास्टर जिन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो देखता है कि वो उसी का एक सैनिक था। तभी जिन पीछे से अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। उसी वक्त पीक मास्टर वहाँ पर जिन के रखे हुए ब्लू एंड ग्रीन स्टोन देखता है, जो तभी फट जाते हैं और वो सब मारे जाते हैं। इसके बाद जिन और सैनिकों को मारता हुआ अंदर जाने लगता है, तो उनमें से एक सैनिक एल्डर के पास जाके उसे कहता है कि जिन यहाँ पहुँचने वाला है। तभी रेड मास्टर वहाँ आके कहता है कि कोई नहीं, आने दो उसे, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। जिस पे वो सैनिक कहता है कि अब आप यहाँ आ गए हो तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। उसी वक्त जिन वहाँ आ जाता है और कहता है कि आज मैं तुम सबको मार दूंगा और बीपीपी में मरने वाले लोगों का बदला लूंगा। जिस पर रेड मास्टर कहता है कि तुमने अभी मेरे सेकंड सन और इतने सारे सेक्ट के लोगों को मारा है, इसलिए तुम भी नहीं बचोगे। तभी जिन अपनी तलवार से रेड मास्टर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उन अटैक से रेड मास्टर को कुछ भी नहीं हो रहा था। तो जिन एक बार फिर रेड मास्टर पे अटैक करता है, पर रेड मास्टर बड़े आराम से उसे दूर फेंक देता है।
ये देखकर जिन उस पे हैंड टेक्निक से अटैक करता है, पर रेड मास्टर की हैंड टेक्निक ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए जिन झटके से पीछे जाता है, जिसपे रेड मास्टर कहता है कि तुम इतनी सी पावर से मुझसे लड़ने आए हो। ये सुन के जिन कहता है कि तुम्हारी पावर भी तो रिकवर नहीं हुई। तभी रेड मास्टर एक बच्चे को वहाँ बुला लेता है, जो और कोई नहीं बल्कि टोनी था, जिसे देखकर जिन हैरान होते हुए बोलता है कि तुम तो जिंदा हो। जिसपे रेड मास्टर कहता है कि फिलहाल के लिए तो, पर आगे का कुछ नहीं पता। तो जिन टोनी को छोड़ने को बोलता है, जिसपे रेड मास्टर कहता है कि मैं तुम्हें 2 चॉइसेस देता हूँ, जिसमें से पहली है कि मैं तुम्हारे सामने टोनी को मार दूं, या फिर तुम मेरे सब ऑर्डिनेट बन जाओ और मैं तुमको ट्रेन करूंगा, जिसके बाद ये महल भी तुम्हारा हो जाएगा। ये सुन के टोनी कहता है कि ये डील अच्छी है, इसे लॉक कर दो, क्योंकि बीबीपी के लोग मर चुके हैं और इनके पास बहुत सारे लोग हैं, जिससे लड़ने का रिस्क हमें नहीं लेना चाहिए। साथ ही हमने बीबीपी ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन की थी, जो हम यहाँ भी कर सकते हैं। ये सुन के जिन कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, लेकिन मैं इसके लिए कभी नहीं मानूंगा। जिसपे रेड मास्टर बोलता है कि चलो तो अब तुम अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ। जिसके बाद वो जिन पे फायरबॉल अटैक करता है, पर जिन उसे अपनी तलवार की मदद से काट देता है, लेकिन उसी वक्त बहुत सारी फायरबॉल्स उसकी तरफ आने लगती है, जो उसे उड़ा के बाहर फेंक देती है। जिसपे रेड मास्टर कहता है कि तुम अभी भी मेरे सेक्ट में आ सकते हो, लेकिन जिन बोलता है कि मैं बीबीपी का बदला लेकर रहूंगा। तभी रेड मास्टर उस पे एक और फायरबॉल से अटैक करता है, लेकिन जिन उससे बच के अपनी तलवार से रेड मास्टर को मारने की कोशिश करता है, पर रेड मास्टर बड़ी आसानी से जिन से बचता हुआ उसे दूर फेंक देता है। तभी रेड मास्टर को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी कुछ अजीब सी लगती है, जिसे देखकर वो सोचता है कि इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, इसलिए वो ड्रैगन टेक्निक से जिन पर अटैक करता है। तो जिन अपनी हैंड फॉर्मेशन से ड्रैगन स्पिरिट पर अटैक करता है, लेकिन उससे उसे कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद जिन ड्रैगन से बचता हुआ इधर उधर भागने लगता है और एक जगह रुककर अपनी वाटर बॉल की टेक्निक से ड्रैगन स्पिरिट पर अटैक करता है, लेकिन उससे भी उसे कुछ नहीं होता। तो जिन जेनी का सिखाया हुआ अटैक ड्रैगन स्पिरिट पे इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन ड्रैगन फायर के सामने उसे टिकने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। जिसे देखकर रेड मास्टर कहता है कि भले ही तुम्हारा मूव ताकतवर हो, पर वो मेरे मूव को मैच नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारी आखिरी विश बता दो। तभी रेड मास्टर महसूस करता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर धीरे धीरे कम हो रही है। उसी वक्त जिन अपनी पूरी ताकत से ड्रैगन पे अटैक करता है और उसे खत्म कर देता है। ये देखकर रेड मास्टर अपनी तलवार दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारे साथ बहुत खेल लिया, अब तुम मरोगे। अब उस तलवार को देखकर टोनी जिन को बोलता है कि ये एक स्पिरिट ट्रेजर है, इसे अर्थ और हेवन के ऑरे से बनाया जाता है, इसलिए तुम सावधान रहना। अब रेड मास्टर कई सारी फायर बॉल्स जिन की तरफ फेंकता है, जिससे जिन बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो फायर बॉल्स जिन की शील्ड तोड़ के उसकी तरफ बढ़ती है। तो जिन अपनी जेब से एक छोटी सी तलवार निकालकर उस फायर बॉल को काट देता है, जिसे देखकर रेड मास्टर कहते हैं कि ये भी एक स्पिरिट ट्रेजर है। जिसपे जिन बोलता है कि हाँ, ये चेयरमैन का है, जो उन्होंने तुम्हें मारने के लिए रखा था। अब जिन रेड मास्टर पर स्वॉर्ड से अटैक करने की तैयारी करने लगता है। दूसरी तरफ टीचर और बाकी सब तेजी से उसी ओर बढ़ रहे थे। इधर जिन अपनी तलवार से रेड मास्टर पर अटैक करने लगता है, पर रेड मास्टर उन तलवारों से बच जाता है। तभी रेड मास्टर को लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ तेजी से गिर रही है। अब जिन अपनी वाटर बॉल टेक्निक और उस स्वॉर्ड को मिला के रेड मास्टर पर अटैक करता है, जिसकी वजह से रेड मास्टर को थोड़ी चोट लग जाती है। साथ ही जिन भी बहुत ज्यादा थक गया था। उसी वक्त जिन को लगता है कि रेड मास्टर का स्पिरिचुअल सोर्स उसकी चेस्ट के बीच में है, इसलिए जिन वहाँ एक स्टोन रखकर रेड मास्टर पे अटैक करता है, जिसके बाद रेड मास्टर अपने आप को हील करने लगता है। साथ ही जिन की हालत भी खराब हो गई थी, जिसपे रेड मास्टर जिन को कहता है कि तुमने लगभग अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म कर ली है। तो जिन कहता है कि हाँ, लेकिन मैंने तुम्हारी भी करवा दी है। तभी टोनी पीछे से जिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इधर जब वो सब उस सेक्ट के अंदर आ रहे थे, तब उन्हें बहुत सारे लोग भागते हुए दिखते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि जिन ने इस सेक्ट के कई लोगों को मार दिया है और अब वो सेक्ट के मास्टर से लड़ रहा है, जहाँ उसके जीने और मरने का कुछ पता नहीं। ये सुनकर वो लोग तेजी से महल की ओर बढ़ने लगते हैं। इधर जिन टोनी का अटैक रोक लेता है और अपने स्वॉर्ड से उसका गला काट देता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो टोनी नहीं बल्कि सेक्ट का ही एक बंदा था, जिसने टोनी का भेष रख रखा था। अब रेड मास्टर जिन से पूछता है कि तुम्हें इसके नकली होने का पता कैसे चला, जिस पर जिन कहता है कि ये तो बड़ा आसान था, क्योंकि मेरा दोस्त एक अच्छा लड़का था और वो हमारी सेक्ट ज्वाइन करने के लिए कभी नहीं बोलेगा। इसके बाद जिन फिर से रेड मास्टर से लड़ने लगता है और मौका पाकर जगह जगह अपने स्टोन्स डालने लगता है, जिसके बाद जिन एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उन दोनों के आसपास एक शील्ड जैसी बन जाती है।
जिसे देखकर रेड मास्टर कहता है कि ये तो वही फॉर्मेशन है जिसकी वजह से मैं रिकवर नहीं हो पा रहा। अब जिन 2 स्पिरिट ड्रैगन बना के रेड मास्टर पे अटैक करता है, जिसमें से एक को रेड मास्टर बड़ी आसानी से खत्म कर देता है। लेकिन जब रेड मास्टर दूसरे ड्रैगन को खत्म कर रहा था तभी उसकी तलवार टूट जाती है। इसके बाद जिन अपनी वाटर बॉल टेक्निक से रेड मास्टर की स्पिरिट वाली जगह पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसमें रेड मास्टर मर जाता है। साथ ही जिन भी बहुत ज्यादा इंजर्ड और थक गया था। ये देखकर वो एल्डर जिन को बोलता है कि तो रेड मास्टर के बाद ये जगह मेरी हुई, इसलिए अब तुम भी रेड मास्टर के पास चले जाओ। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।